हाय लूप है, आपका स्वागत है गाचिया कुत्ता के एपिसोड नंबर 5 पर। अगर आपने इसे पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं गाचिया कुत्ता की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 5 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम जंका को देखते हैं जिसे कमरे के अंदर से बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। वो जब दरवाजा खोलता है तो देखता है सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, तो रियो बताती है हम लोग रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। अब जंका देखता है कि रूडो एक टेबल के ऊपर सिर नीचे किए हुए बैठा हुआ है। अब रियो बताती है कि कल के दिन ये अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड खराब है। जंका अब फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है उनका सामना एक बहुत बड़े ट्रेस मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर एनिमा नहीं एक ऑब्जेक्ट था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना हुआ मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जान के हम लोग का दिमाग खराब हो गया, इसलिए हमने उसका काम पूरा सीनियर्स पे ठोक दिया और अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एंजिन और सेम्यू भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर रूडो के पास एक ग्रीस आता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने फोलो की जान बचाई थी, तो तुम यहाँ पर मुंह लटकाए क्यों बैठे हो। रूडो कहता है पर मैंने उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया और ग्रीस और रियो को मुझे बचाना पड़ा। मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, जैसे मैं स्पीयर में क्या करता था, मैं गुस्से में किसी से भी लड़ जाता था, उसके बाद रेक्टो को मुझे बचाने आना पड़ता था। कल के फाइट में भी मुझे चुपचाप बैठ के देखना था, लेकिन मुझसे ये भी नहीं हुआ। मुझे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना होगा, वरना मैं लोगों के लिए बस मुसीबत खड़ी करते रहूंगा। ग्रेस फिर भी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर को कुछ भी नहीं समझते, वो लोग इसे कमजोर और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। हॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है कि वो ट्रेस मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन वो बिना गिवर बने ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक ऑब्जेक्ट का ध्यान से ख्याल रख रहा है ताकि वो भी एक दिन गिवर बन जाए और जब उसके पास पावर आ जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि वो बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। अब ग्रीस रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या करना चाहते थे। रूडो को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ग्रीस रूडो को खुद पर भरोसा रखने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंजिन आ जाता है जो रूडो से पूछता है कि तुमने कुछ खाया या नहीं। उसके बाद रियो जंका ग्रीस खाने के लिए बुलाते हैं रूडो को। उसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार में पेंटिंग बनाने लगता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने एक अननोन पर्सन को सब कुछ बता दिया था रूडो के बारे में। उसके बाद वो अननोन पर्सन उस आदमी को जान से मार देता है और कहता है ये रूडो तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हम सेम्यू को देखते हैं जो अपने डेस्क पे आकर बैठती है। उसके बाद वो टेलीफोन को देखने लगती है, फिर टेलीफोन बजता है और सेम्यू उठाती है। उसके बाद उन्हें एक नया मिशन मिलता है जिसके लिए वहाँ पर जंका और क्रिस की टीम को जाना था। उसके बाद जंका पूछता है रूडो हमारे साथ क्यों जा रहा है, वो तो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना। सेम्यू बताती है कि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेके पोल्यूटेड जोन से आ रहा था, रास्ते में उसके ऊपर एक ट्रेस मॉन्स्टर ने हमला किया, उसके बाद उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो व्यापारी चाहता है कि हम उस ट्रेस मॉन्स्टर को मारकर उसका कीमती सामान लेके आए, और वो सामान और कुछ नहीं स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा स्पेयराइट है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि इतने कम समय में 2 जन ऊपर से टपक पड़े। मुझे लगा कि रूडो इस नए स्पेयराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो अपने मन में सोचता है मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं बाकी लोगों के ऊपर बस बोझ ही बनूंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, तो ठीक है मैं भी इस मिशन में जाऊंगा। अब सैम ये बताती है वैसे तो मैं रूडो के साथ इंजन को भेजने वाली थी, लेकिन इंजन अभी किसी दूसरे काम के लिए गया है और उसी ने बोला है कि मेरी जगह तुम जंका को भेज दो। सुन जंका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। रूडो ग्रिस से पूछता है कि आखिरकार तुम अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखते, जिसपे ग्रिस बोलता है कि मेरे लिए तो बस हाथी काफी है। अब हॉलो बताता है कि ग्रिस हमेशा अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और उस तालिस्मान से प्रे करता है ताकि हम लोग सेफ लौट के आ सके। ग्रिस कहता है ये तो मुझे काफी ज्यादा सस्ते में मिली थी और प्रे करने में थोड़ी ना किसी का घाटा है। अभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और बोलता है मैं ही वो व्यापारी हूँ जो तुम लोगों को यहाँ पर मिशन के लिए बुलाया है। रूडो अब उस व्यापारी से ढेर सारे सवाल पूछने लगता है कि वो स्पेयराइट कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया या नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था और मैंने कुछ भी नहीं पूछा, ने उसे जल्दी से ढूंढ के ट्रेस मॉन्स्टर से बचाना चाहिए। रूडो कहता है तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। व्यापारी कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो उसकी चिंता है। अब जंका अपने मन में सोचता है कोई इंसान को भला ट्रेस मॉन्स्टर क्यों ही किडनैप करेगा, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी अब उसे एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है वो मॉन्स्टर उसी के अंदर गया है। ये लोग अब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखता है। व्यापारी अब इन सबको पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो स्पेयराइट है, जल्दी से उसे बचा लो। अब जब उन लोग पास में जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये कोई इंसान नहीं एक गुड़िया है। इसके बाद इन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। ये सब असल में एक ट्रैप था और वो व्यापारी मिट्टी बन के पिघल जाता
जाता है। अब अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं और जंका समझ जाता है कि ये जाल ये रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रिस अब रूडो को बताता है कि रेडर्स एक गुंडे लोगों का ग्रुप है। शुरुआत में इन लोग बस चोरियां करते थे, लेकिन आजकल इन लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें कर रही हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स ग्रुप में सब कोई गिवर है, यानी कि उन सबके पास पावर है। ग्रिस अब सब लोगों से कहता है कि सब लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं रूडो को प्रोटेक्ट करूंगा और रेडर्स को जंका सामान लेगा। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब रूडो कहता है कि मैं भी उन गुंडों से लड़ सकता हूँ। ग्रिस बताता है कि ये सब उन किडनैपर जैसे नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम लोगों को बस यहाँ से भागने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर जंका बोलता है, आखिरकार तुम इस स्पायरेट का क्या करना चाहते हो? एक रेडर बोलती है, हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम तो बस स्पेयर के बारे में जानना चाहते हैं और इस बारे में इस स्पायरेट से ज्यादा भला कौन बता पाएगा कि आखिरकार भी वो बॉर्डर पार करने के बाद जिंदा कैसे बच गया। जंका अपने मन में सोचता है कि ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर ये सारा ट्रैप रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर मिट्टी से बने हुए कुछ डॉल्स आ जाते हैं। जंका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने उस ऊपर वाले फ्लोर को गायब कर दिया और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी हुई बस एक गुड़िया थी। व्हाट द हेल ना, मैं सोचा था ये वो अननोन पर्सन है, तो यानी कि मेरी आवाज पूरी बेकार हो गई। मैं फिर से इस कैरेक्टर के ऊपर वॉइस ओवर नहीं करने वाला। जंका कहता है कि इन मिट्टी से बनी हुई गुड़िया से तो मैं आसानी से निपट लूंगा, लेकिन इन मिट्टी के गुड़ियों में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था और वो जंका के ऊपर मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है कि तुम्हें इंसानों से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम तो बस ट्रेस मॉन्स्टर से लड़ते हो। बहरहाल वो रेडर मिट्टी के डॉल के अंदर छुप के जंका के ऊपर काफी सारे अटैक लॉन्च करता है, जिससे जंका नहीं बच पाता। उस रेडर ने ग्राउंड को पूरा मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जंका को मारना है, उसके बाद वो बाकी सबको मार के रूडो को लेकर जाएंगे। अब जंका सीरियस हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ। ये फीमेल रेडर अपनी कोदाली की मदद से मिट्टी को कंट्रोल करती है और ये टकलू बस मुक्के मारने के लिए है और इस टकलू ने बहुत बड़े बड़े चप्पल पहने हैं ताकि वो मिट्टी के ऊपर फिसल ना जाए। ये सुन के वो रेडर गुस्सा हो जाते हैं। अब जंका आगे कहता है, भले ही मेरे पास इंसान से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, पर मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को काफी अच्छे से जानता हूँ। मुझे इसका वेट और स्मेल भी पता है। मैंने इसे सीखने के लिए दिन और रात लगा दिए। जंका अब अपने लाठी को जमीन पे मारता है और उसमें होने वाले वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है कौन सी डॉल नकली है और कौन से डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। जंका उस आदमी और औरत के मुंह में अटैक कर देता है और एक ही बार में दोनों को सुला देता है, जिससे वो सारी मिट्टी के डॉल्स पिघल जाती है। जंका कहता है ये लोग तो एक ही अटैक में निपट गए और जंका के पीछे से आवाज आती है, और तुम भी एक ही अटैक में निपट जाओगे। और हम जंका के पीछे उसी अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि रूडो को ढूंढ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे शेष हो जाता है। इस एपिसोड को देखने के बाद काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार ये अननोन पर्सन कौन है और क्या ये रूडो को पकड़ लेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि ये एपिसोड कैसा था। और अगर अभी तक हमारा चैनल एनिमल लुक एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट एपिसोड आ रहा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।